डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात। दूसरी बात कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में ये लेसन 4 मार्क्स का आता है। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन को पढ़ना। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि यानी फिर भी किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। यहाँ असमर्थ शब्द का मतलब ये है कि हम अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं देख पाते। उसके बाद है कि कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं, यानी दिखाई देती हैं। फिर बात आती है कि वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी दृश्यमान का मतलब है कि देखने लायक बनाता है। तो इसका आंसर है कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब इतना हम समझते हैं। यहाँ हमें परावर्तन का मतलब समझना है। यहाँ आपने शब्द देखा कि परावर्तित। तो देखो, अभी आप जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो हम इस मोबाइल को या हमारे आसपास की चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। यदि आप दिन में मोबाइल को देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिन में तो सूर्य का प्रकाश जो है वो होता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आया, बेशक वो मोबाइल पर पड़ा या किसी और वस्तु पर पड़ा, और उस वस्तु से जब वो प्रकाश टकराया, टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचा, तो हम देख पा रहे हैं। एक बात तो ये होगी। तो यहाँ परावर्तन किस पॉइंट पे हुआ? तो परावर्तन उस पॉइंट पे हुआ जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और पड़ के वापस वहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचा, वो परावर्तन है। इन शॉर्ट में मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद वापस आना, ये परावर्तन है। इसको मैं कॉपी पर समझाता हूँ आपको। मान लो ये एक शीशा है, दर्पण है। ये जो पीछे का भाग है, आपको पता है कि जिस शीशे में आप रोज़ अपनी शक्ल देखते हैं, वो पीछे से पेंट किया होता है, पॉलिश होता है वो। तो ये पॉलिश समझ लो आप किया हुआ है। तो इस पर यदि रोशनी पड़ती है, तो देखो, मान लो कि ये रोशनी इस पर पड़ी, और पड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये टकराने के बाद वापस जो है ऐसे आई, यानी कि ये रोशनी जो है पड़ी और फिर ये वापस आ गई। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था कि प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है, पड़ने के बाद वापस जो आती है, इसी को हम परावर्तन बोलते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि परावर्तन से तो आप थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो चुके हैं। अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं इस लेसन में कि हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, जैसे कि शीशा। इसके आर पार हम देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा संबद्ध होता है संबंधित अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आप रोज़ करते हैं। सुबह उठने के बाद शीशे में हम अपनी सूरत देखते हैं, शक्ल देखते हैं। तारों का टिमटिमाना भी हम रात को देखते हैं रोज़। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, ये हमें कभी कभार दिखाई देता है बरसात के बाद, जो हमें बहुत सुंदर लगता है देखने में। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना इत्यादि। तो ये सारी घटनाएं जो हैं प्रकाश के गुणों के कारण होती हैं, और प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। तो हम जैसे जैसे प्रकाश के गुणों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, अन्वेषण का मतलब था खोज करना, तो इन परिघटनाओं के बारे में भी हम डिटेल में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है।
अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करना प्रतीत होता है। यहाँ से बात ये निकल के आ रही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रकाश की दिशा क्या होती है, वो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह तथ्य है, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु सबसे पहले हम समझते हैं कि वो होती है जो जिसके आर पार हम ना देख सकें। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कि दीवार के आर पार नहीं देख सकते हम लोग, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया बनती है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी विवर्तन जब समझाया था मैंने, तो आपने उसमें समझा था। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, यानी कि जो विवर्तन था या जो छाया बनती है वो भी हमें इसी ओर इंगित करना यानी इशारा करना, उसी ओर इशारा करती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो हम उसे प्रकाश किरण कहते हैं। आगे इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि परावर्तन और अपवर्तन 2 घटनाएं जो प्रकाश की हैं या 2 गुण जो हैं प्रकाश के, उनको हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। किसके माध्यम से? ये मानकर कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो गोलीय दर्पण है ये आपके लिए नया शब्द है, तो अगले वीडियोज़ में हम गोलीय दर्पण के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में परावर्तन जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।